इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री के प्रीवियस पेपर 2024 के पेपर को देखने वाले हैं कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले हम इस पेपर के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। जो स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज वाले हैं वो आप हिंदी में रीड करेंगे, और जो स्टूडेंट इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं वो उसको इंग्लिश में रीड करेंगे। बहुविकल्प प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा पुरस्थलों में लार्जुद मणि का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए नागेश्वर, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी रायगढ़ी, ऑप्शन डी सुरतगोई। तो इस 4 ऑप्शन आपके सामने और 4 ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन इज राइट। सुरतगोई इसमें आपका सही है। नंबर 2, प्रभावती गुप्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, वह चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। नंबर 2, उसका विवाह वकाटक शासक के साथ हुआ था। नंबर 3, उसका संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकार था। नंबर 4, उसने लोगों को भूमि अनुदान दिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और 4 ऑप्शन में से आपका आंसर बी इज राइट। बी आपका आंसर राइट होगा। नंबर 3, दी गई जानकारी की सहायता से प्राचीन भारत के शासक की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उसे देवनाम पीरे की उपाधि मिली। उसने स्तूपों के लिए बुद्ध के अवशेष के अंश वितरित किए। वह पहला शासक था जिसने चट्टानों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है डी अशोक। अशोक इज राइट आंसर। नंबर 4, सुश्रुत की पुस्तक सुश्रुत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी चिकित्सा आयुर्वेद, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी गणित। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिकित्सा आयुर्वेद। नंबर 5, स्तंभ फर्स्ट का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपके सामने 2 स्तंभ है। पहले स्तंभ का मिलान आपको सेकंड स्तंभ से करना है, और इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। सी इज़ राइट आंसर। फर्स्ट को आपको 4 से मिलाना है, 2 को थर्ड से मिलाना है, 3 को सेकंड से मिलाना है, 4 को फर्स्ट से मिलाना है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6, बुद्ध के दिए गए चित्र की सहायता से कला शैली की पहचान कीजिए। आपको इसमें बताना है जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है वह किस कला शैली में बनी हुई है। ऑप्शन है ए गांधार कला शैली, ऑप्शन बी मथुरा कला शैली, ऑप्शन सी सारनाथ कला शैली, ऑप्शन डी अमरावती कला शैली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए गांधार कला शैली। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति दी गई है, ये गांधार कला शैली में बनी हुई है। तो नोट, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न 6 के स्थान पर है। ये आपको नहीं करना है। जिनकी दृष्टि कमजोर है या दृष्टिबाधित है वे करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? ए अंतर्विवाह गोत्र से बार विवाह, बी बहुविवाह एक पुरुष की अनेक पत्नियां, सी बहुपत्नी प्रथा वैवाहिक संबंध समूह के मध्य, डी बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति। नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भाषा में अल-बरूनी ने भारत में संस्कृत, पाली और प्राकृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, सी उर्दू, डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी अरबी। तो आपको बी पर टिक करना है। बी इज राइट आंसर अरबी। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अमीर खुसरो के मार्गदर्शक थे? ए शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, बी शेख मुनीदुद्दीन चिश्ती, सी शेख सलीम चिश्ती, डी शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका डी। डी इज राइट आंसर, शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न नंबर 10, स्तंभ फर्स्ट का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, और प्रश्न नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर। फर्स्ट को आपको सेकंड से मिलाना है, 2 को फर्स्ट से मिलाना है, 3 को फोर्थ से मिलाना है, और 4 को थर्ड से मिलाना है।
प्रश्न नंबर 11, आईन अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आईन अकबरी के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 11 का आपका आंसर होगा डी इज राइट आंसर। मुल्क आबादी मुगल साम्राज्य के वित्तीय पहलू से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 12, निम्नलिखित में से किसके अविकसित पूर्व के वर्णन ने पश्चिम के दार्शनिकों को प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने की प्रेरणा दी। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर 12 का आंसर होगा आपका फ्रांसवा बर्नियर। बी इज राइट आंसर, फ्रांसवा बर्नियर। नंबर 13, निम्न में से कौन सा कारक विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। ए बी सी डी। तो इसमें केवल मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। सही आंसर है आपका ए, आंतरिक संघर्ष और विजयनगर के खिलाफ सल्तनत के साथ गठबंधन। ए इज राइट आंसर। 14, मुगल काल के दौरान ग्रामीण लोगों के कार्यों के संबंध में सही युग्म का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलाना है और इसमें क्या करना है, सही जो भी है आपका उसे चयन करना है। 14 का आपका आंसर होगा डी इज राइट आंसर, मुजरियान किसान। 15, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको कालक्रम में लगाना है, पहले कौन सी घटना, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी घटना, फिर तीसरी और फिर फोर्थ नंबर चौथी घटना कौन सी होगी। तो 15 का आपका आंसर होगा ए इज राइट आंसर। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं 16, स्तंभ फर्स्ट का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आप आंसर देखेंगे, आंसर 16 का आपका आंसर होगा सी इज राइट आंसर। ए को आप सेकंड से मिलाएंगे, 2 को फर्स्ट से, 3 को फोर्थ से और 4 को थर्ड से मिलाएंगे। 17, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर। तो इसमें मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा 17 का आंसर है ए इज राइट आंसर। 18, संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने हिंदी को संविधान निर्माण की सभा के रूप में प्रयोग करने का जोरदार समर्थन किया। ए आर.वी. धुलेकर, बी शंकर राव देव, सी जी दुर्गाबाई और डी एम.जी. तो 18 का आपका सही आंसर होगा ए आर.वी. धुलेकर। 19 को देखते हैं, स्तंभरारी बंदोबस्त की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण आलोचना थी। तो 19 का आपका सही आंसर है ए इज राइट आंसर। जमींदारों को भूमि पर स्थायी अधिकार मिल गया। 20, निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसने उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारी के बंगले पर कब्जा कर लिया और 1857 के दौरान विवादों को निपटाने के लिए नए भवन में बदल दिया। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर, शामल। 21, और ये आपका एमसीक्यू का लास्ट है। क्लास 12th हिस्ट्री में केवल 21 एमसीक्यू आते हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निर्वाचित विधायिकाएं खालिस्तान के ढांचे में काम कर रही थी। आपको इसमें रिक्त स्थान में जो भी आएगा वो भरना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट, औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन इज राइट आंसर। लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकार। प्रश्न नंबर 22 के महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। अथवा महाभारत के समालोचनात्मक संस्मरण को तैयार करने के कार्य में विद्वानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आपको 22 में से क और ख में से एक करना है। 23, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के किन्हीं 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं उसके 3 स्रोत आपको लिखने हैं। 24, विजयनगर साम्राज्य में जल संसाधनों की व्यवस्था उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। आप चाहे तो इंग्लिश में भी इनको पढ़ सकते हैं।
25 जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादी थी। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। 26 कै 1857 का विद्रोह विशेष रूप से अवध में क्यों फैला, स्पष्ट कीजिए। अथवा ख 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाएं समाज के सभी तबकों से एकता का आह्वान क्यों कर रही थी, स्पष्ट कीजिए। 26 में आपको क और ख में से एक करना है। 27 राजमहल की पहाड़ी लोगों और संथालों के बीच संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये आपके लघु थे और इसके बाद आपके दीर्घ स्टार्ट हो जाते हैं। खंड ख दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। 28 के हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, स्पष्ट कीजिए। ख हड़प्पा की खोज में विभिन्न पुरातत्वविदों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 28 में से क और ख में से आपको एक करना है। 29 भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदान और धार्मिक व सामाजिक सद्भाव व उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा ख गुरु नानक देव जी की एकता के दर्शन पर जोर देते हुए उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 29 में से आपको क और ख में से करना है। 30 गांधी जी के राजनीतिक सफर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध है। कथन की व्याख्या कीजिए या कथन की परख कीजिए। ख भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए महात्मा गांधी के योगदान की परख कीजिए। 30 क और ख में से आपको एक करना है।